आज हिमाचल प्रदेश में मुझे मंडी ज़िले में आने का मौका मिला है और जो सारे हिमाचल प्रदेश में लगभग 51 स्थानों पर जो क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स आए हैं उसने बहुत भयंकर त्रासदी लाई है। जानें भी गई हैं और बहुत संपत्ति का और बहुत से गांव तकलीफ में आ गए हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से बहुत दुख प्रकट करता हूं और सच में मन द्रवित है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को इस फ्लैश फ्लड में तकलीफ में आना पड़ा है। जान की क्षति हुई है, माल की क्षति हुई है। मैं सबसे पहले तो जिन लोगों की जानें गई हैं उनके लिए पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भगवान उनको चरणों में स्थान दे और साथ ही साथ जो इसमें अपने घरों को छोड़कर अभी शेल्टर में रह रहे हैं उनके प्रति भी मेरी संवेदनाएं हैं। मैं उनसे मिलकर के आया हूं। आज मुझे पलमपुरी में और हमारे पंगल्यूर में और बक्सैड़ में और थुनाग में यहाँ आने का और ये जो घटनाएं घटी हैं उसको साक्षात देखने का भी मौका मिला है। सच में बहुत भयंकर ट्रेजेडी हुई है, बहुत बड़ी त्रासदी है और एक तरीके से हिमाचल प्रदेश के आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विशेष करके मंडी ज़िले का पार्टी जहां इस दुख भरी घड़ी में सबके साथ खड़ी है। हमारे पार्टी के डॉक्टर राजीव बिंदल के नेतृत्व में और जयराम जी के देखरेख में बहुत तीव्र गति से राहत कार्य चल रहा है और मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहले राहत का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुरू किया। हर जगह सेवा का काम और सेवा के साथ साथ राहत पहुंचाने का काम। सारे प्रदेश से लोगों ने राहत सामग्री भिजवाई है। आपने देखा होगा हर जगह राहत केंद्र खोले गए हैं, सेवा केंद्र खोले गए हैं और वहाँ हर तरीके की राहत पहुंचाई जा रही है। फिर चाहे वो दैनंदिन जीवन में रोज़मर्रा में आने वाला सामान हो, फिर चाहे वो उनके अन्न की व्यवस्था करनी हो, उनके ठहरने की व्यवस्था करनी हो, सभी पर तीव्र गति से पार्टी की तरफ से काम चल रहा है। तो मैं जयराम जी को और राजीव बिंदल जी को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं जो उन्होंने बहुत और साधुवाद देता हूं जो उन्होंने बहुत कम समय में इस काम को अपने हाथ में लिया और एक तरीके से सबसे पहले आप आकर के लोगों के साथ खड़े हुए और आपने उसमें तकलीफ में उनकी मदद करने की, उनके आंसू को पोंछने का काम किया है। जहां तक राहत का सवाल है, भारत सरकार हमेशा मोदी जी के नेतृत्व में राहत के लिए तत्पर रहती है और तत्काल प्रभाव से तत्पर रहती है। इसलिए जो भी इसमें राहत में आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी, हम पहले भी खड़े रहे हैं और हम आगे भी खड़े रहेंगे। आपको सिर्फ मैं याद दिला दूं कि मैं पिछले 2023 में जब 2023 ही था 2023 में जब ट्रेजेडी आई थी जिसमें मंडी और कुल्लू अफेक्ट हुआ था, तो मैं 3 बार यहाँ आया था और हर बार मैंने 200 करोड़ 300 करोड़ और कुल मिलाकर के हमने कोई 3140 करोड़ रुपए आदरणीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की राहत कार्य के लिए दिया। 3140 करोड़ रुपए और अभी रिहैबिलिटेशन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, असेसमेंट के बाद आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने 2006 करोड़ रुपए उसके रिलीज किए हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए एनडीआरएफ में, तो कुल मिलाकर के 5000 से ज्यादा करोड़ रुपए हम लोगों ने राहत कार्य में 2023 के रिहैबिलिटेशन में। और इसमें एक बात और मैं बता दूं कि जो आर्थिक दृष्टि से मदद करने की आवश्यकता है, जो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में
कितने घर थे? 93,000। 93,000 घरों को बनाने के लिए आर्थिक मदद दी गई। उसी तरीके से हम लोगों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पूरी ताकत लगा करके उस ग्रामीण सड़क योजना में भी आर्थिक सहायता दी है। 3,000 के करोड़ के आसपास उसमें भी हमने सहायता दी है। इसलिए मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी और किसी भी तरीके की कमी नहीं रखी जाएगी। हम हिमाचल की जनता के साथ खड़े हैं और मैं भारत सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते इस बात को जिम्मेवारी पूर्ण तरीके से कहना चाहता हूं कि हिमाचल की जनता के साथ हम सदा खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। धन्यवाद। राज्य सरकार का रिस्पॉन्स कैसा देखते हैं?